ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को और मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। वाओ, मम्मा स्वयं यहाँ पे आई हैं। माता रानी माँ दुर्गा का आप पर आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। स्ट्रेंथ का कार्ड, ब्लॉकेज, ओह माय गॉड। मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओह माय गॉड, डेविल। ओके, डेविल का कार्ड आया है डियर। ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्लीज मम्मा क्लैरिफिकेशन दीजिए, मुझे तो एक इंट्यूशन आया है, फिर भी देखते हैं। ओके, तो देखिए डियर, आपके पर्सन के ऊपर जो है अभी मतलब कि आपका और आपके पर्सन का जो है यूनियन होने का बहुत चांसेस है। और उसके रिलेटेड जो है मुझे इंट्यूशन भी आया था और ड्रीम भी आया था। ठीक है, और ड्रीम में आपको देख सकता है कि आपका यूनियन हो रहा है, या फिर आपको सिंदूर, जैसे कि आपके सिंदूर भरा हुआ देख सकते हैं आप स्वप्न। ठीक है, तो यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कि हाई चांसेस है। ठीक है, और अगर यूनियन नहीं होता है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी का ही हाथ होगा। ठीक है, निगेटिविटी बहुत जोरों शोरों से जो है आपके यूनियन को रोकने का बहुत ट्राई करेगी। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्राई करेगी, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि जहाँ पे निगेटिविटी होती है वहां पे पॉजिटिविटी भी होती है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देते रहना है डियर। और इस ब्लॉकेज को जो है क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, इसके ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपने यूनियन को सिक्योर करिए भाई। ठीक है, देखिए ये प्रोटेक्शन का कार्ड है ना, इसने किस तरीके से पेंटिकल को संभाल के रखा है, उस तरीके से आप अपने पर्सन को और आपके रिश्ते को संभालिए और प्रोटेक्शन दीजिए यूनियन के लिए। ठीक है, यूनियन के बहुत हाई चांसेस है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यूनियन हो सकता है 8-8 पोर्टल के बाद। ठीक है, तो फेमिनाइन अभी स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है आपको। ठीक है, 8-8 पोर्टल के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है मिलते भी है और तुरंत बिछड़ भी जाते हैं, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ट्राई करती है आपको अलग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अवेकन ना हो जाए। ठीक है, आप जो है एक साथ मिलके जो है, देखिए क्या होता है, जो फेमिनाइन होती है ना, फेमिनाइन क्या करती है, खुद को बैलेंस करती है। ठीक है, जब वो सेपरेशन के फेज में आ जाती है, जब वो अवेकन होती है उसके बाद का बात कर रही हूँ मैं। जब सेपरेशन आ जाता है तो वो मेडिटेशन करेगी, ध्यान करेगी, मंत्र जाप करेगी। ठीक है, ऑरा के ऊपर ध्यान देगी। ठीक है, ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगी, खुद को जो है स्ट्रेंथ में लाएगी फेमिनाइन। और उसके बाद मस्कुलाइन के ऊपर काम होता है। ठीक है, मस्कुलाइन भी थोड़े थोड़े डेवलप हो जाते हैं दिन ब दिन। ठीक है, बैलेंस हो जाते हैं। और जब आप एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, आप एक दूसरे को मिलते हैं, आपका यूनियन होता है ना, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और थोड़ा बहुत भर जाते हो आप अंदर से। ठीक है, भले ही 3D में आपका कुछ भी इफेक्ट हो, आप एक दूसरे को कुछ भी बोलो, ट्रिगर करो, कुछ भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन आपकी जो इनर है, वो इनर सोल जो है वो तो रिपेयर होती है, क्योंकि जो फेमिनाइन है उसका स्ट्रेंथ मिलता है मस्कुलाइन को। तो मस्कुलाइन थोड़ा बहुत जो है मैच्योर्ड होते हैं, अवेकन हो के रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, अवेकन होते हैं इनडायरेक्टली, उनको बहुत सारी चीजें जो है पता चलती है इंटरनली। ठीक है, एक अट्रैक्शन बढ़ता है। तो यूनियन के बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी है। ठीक है, आपको संभालना आना चाहिए। एनर्जी को चेक करना भी एक जो है कला है। तो एनर्जी को जो है चेक करते रहना चाहिए कि एनर्जी ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, या फिर उनसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, या फिर चार्ज फील कर रहे हो, कैसा है आपका स्टेटस। ठीक है, उस तरीके से दूरियां भी बढ़ानी है, उस तरीके से जो है क्लोज भी आना है। ठीक है, तो एक दूसरे को भरना है आपको, एक दूसरे को एम्प्टी नहीं करना है। ठीक है, तो पर्सन अगर अनअवेकन भी है, बहुत ज्यादा ट्रिगर भी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हो, लेकिन आपका ड्यूटी है कि उनको जो है प्यार से संभालना, उनको जो है प्यार से अंडरस्टैंड करना, उनको प्यार करना, क्योंकि फेमिनाइन का यही काम है, लव करना। ठीक है, तो अपने मस्कुलाइन को जब भी आप मिलते हो ना, तब उनको ट्रिगर आपको देना नहीं है, उल्टा आपको समझाकर बताना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना आपके पर्सन अवेकन हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुका है, तो आप बता सकते हो उनको कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है। डेफिनेटली वो जो है इस बात पर सोचेंगे जरूर। ठीक है, तो ये यूनियन की बात का मैंने बताया है कि कोई फेमिनाइन क्या करती है ना, मस्कुलाइन के पास जाएंगी और फिर बहुत ज्यादा झगड़ा करेगी। ठीक है, बहुत उनको कुछ सुना देगी कि आपके बगैर मैंने ऐसा किया, बहुत रोई मैं, बहुत ये हुआ वो हुआ। तो जो मस्कुलाइन है सुनने की कैपेबिलिटी में नहीं होते हैं और वो जो है चले जाते हैं फिर। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि फेमिनाइन के पास भी जाके क्या फायदा, वो अपने दुखड़े सुनाती है। ठीक है, तो वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं डियर। उनको नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कैसे वर्क करती है, नहीं पता है उनको, जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। तो जब तक डिवाइन अपना काम नहीं करते हैं, तब तक आप अपना काम करिए भाई, अच्छा रोल प्ले करिए, अच्छे से अपने पर्सन को जो है संभालना है आपको। ठीक है, और एनर्जी ज्यादा पास नहीं करनी है, जैसे कि इंटीमेसी एंड ऑल करके, अगर डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में है आप तो। ठीक है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल
आप ऑलरेडी डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हैं, आप बहुत ज्यादा रोते हो पर्सन के लिए, और उसमें भी आप जब मिलते हो और इंटीमेसी करते हो ना, तो और भी आपका जो एनर्जी है पूरा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, पूरा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो जाता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन ने चीट किया है, मेरा जो है फायदा उठाया है, फिर से गायब हो गए हैं, घोस्ट कर दिया है, ठीक है, घोस्ट हो चुके हैं, ऐसा लगेगा, फिर आप डाउनफॉल में चले जाते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ जो लोग बहुत ज्यादा ये है ऑलरेडी डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म है, फर्स्ट फेज में है, अच्छा इनर वर्क नहीं है, उनको इंटीमेसी नहीं करना चाहिए। मैं तो डायरेक्टली आपको साफ साफ लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा बैलेंस है, अच्छे से इनर वर्क करते हैं, पर्सन आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब चल सकता है भाई, क्योंकि अभी इंटीमेसी की भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। अगर आपका यूनियन होता है ना तो श्योरिटी के साथ, मतलब कि 100 में से 80-90% तो लोगों का इंटीमेसी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मामा और क्या है प्लीज मुझे बताइए, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। किंग ऑफ कप्स, ओके, डेथ का कार्ड क्यों आया है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और क्या है माँ, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेथ और कप्स के साथ क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स के साथ डेथ और 6 ऑफ पेंटिकल। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, कार्ड्स को हम अच्छे से अरेंज करते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे मस्कुलाइन की एनर्जी आई है डियर, देखते हैं क्या है। आपके जो पर्सन है ना अभी बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट से गो थ्रू हो चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। टावर मोमेंट उन्होंने झेल चुका है और वहां से बहुत सारे लेसन भी उन्होंने जो है लर्न किया है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पर्सन जो है इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं। आपके लिए जो है देखिए क्या होता है, अगर किसी पर्सन को बहुत प्यार मिले किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, और वो जो पर्सन है खुद से इस रास्ते को तोड़ के चले जाए, और फिर बाहर जाने के बाद भी अगर उसे बहुत ठोकरें मिलती है और सच्चा प्यार नहीं मिलता है, अगर बहुत टॉन्ट मिलता है, कार्मिक लोग मिलते हैं ना, तो उसे अपने प्यार का ही याद आता है जो सच्चा प्यार था, ठीक है। तो यही टावर मोमेंट शो करता है। आपके पर्सन सच्चा प्यार छोड़ के चले गए किसी और के पास, फिर उनको वहां से भी ट्रिगर मिले, वहां से भी धोखा वगैरह मिला होगा, तो फिर जाके आपकी याद आ रही है, ठीक है। तो देखिए उस टावर मोमेंट से है ना बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, और वो जो कोई साइकिल होगा वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये मुझे साइकिल का दिख रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। टावर मोमेंट का जो साइकिल था वहां से देखिए, टावर मोमेंट का जो साइकिल था ना वहां से आपके पर्सन बाहर आ चुके हैं, स्टेप अप कर दिया है, और इसकी वजह से आपकी बहुत याद आ रही है आपको, आपकी सॉरी, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके बगैर जो है बिल्कुल भी अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मेरा अपना कोई नहीं है, थर्ड पार्टी हो सकती है वहां पे, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इन शॉर्ट की थर्ड पार्टी उनको बोझ लगने लगी है, और देखिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं टूवर्ड्स यू, कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली कॉल मैसेज और मिलना भी चाहते हैं, ठीक है। मिलने की तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी है भाई, और मुझे जो एक ड्रीम भी आया था उसमें मुझे यूनियन के बहुत साइन दिखे हैं, ठीक है। तो क्लेम करिएगा, और यूनियन होता है तो प्रोटेक्शन देने के लिए भूलना नहीं है आपको, ठीक है। दोनों उल्टा प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए आपको डियर। प्रोटेक्शन कैसे देते हैं आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बताऊंगी इस वीडियो के एंड में आपको। अभी जो है फ्लो में रीडिंग ही कर लेते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नाइट ऑफ कप्स, ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं डियर, और देखिए कुछ गिफ्ट आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। हो सकता है जो गिफ्ट आपने दिया हुआ है, उनको कोई गिफ्ट दिया होगा अपने पास्ट में, ठीक है, उसे देख देख के भी आपकी बहुत याद आ रही है आपके पर्सन को डेफिनेटली। और देखिए बोझ, किस चीज का बोझ ले रहे हैं मामा, यहाँ पे मुझे बताइए कि 1 मिनट, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है मामा प्लीज। ओ माय गॉड, कार्ड्स ऐसे उछल रहे हैं ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। ओके, 10 ऑफ वैंड्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम, ओ माय गॉड, ओम क्रीम कालिकाय लगा ही था मुझे, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, तो देखिए डियर आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी में है, हो सकता है मैरिड है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जो है कमिटमेंट में हो सकते हैं, कोई सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो थर्ड पार्टी है डेफिनेटली कुछ जो है रिचुअल कर चुकी है या फिर करने वाली है डेफिनेटली। देखिए कोई तो थर्ड पर्सन के पास वो गई है, ठीक है, पैसा देके वहां पे जो है वो रिचुअल करने का ट्राई कर रही है या फिर कर चुकी है। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है प्रोटेक्शन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 फेमिनिन के कार्ड्स आए हैं, तो एक आपका वाइब दे रहा है मुझे और एक जो है वो थर्ड पार्टी का वाइब दे रहा है, ठीक है। तो ये जो वाइब है ये आपका है, ये थर्ड पार्टी का मुझे लग रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, या फिर फाइनेंशियली आपके पर्सन को वो हेल्प करती है, जैसे कि जॉब कर सकती है, कोई काम कर सकती है, ठीक है, या फिर उसका जो मायका है समथिंग लाइक दैट, कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड
बैकग्राउंड है, काफी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, तो उसकी फाइनेंस की वजह से भी आपके पर्सन ने उसके साथ जो है मूव ऑन किया होगा, लग तो रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है इस नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, देखिए इस नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से उस थर्ड पार्टी और आप में जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन अपना है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा इल्यूजन भी हो सकते हैं। देखिए इसका भार उठाते उठाते जो है आपके पर्सन लिटरली थक चुके हैं। ठीक है, और देखिए फिजूल का जो है मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी पे मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जो है जजमेंट आ रहा है, मतलब कि डिवाइन की तरफ से उनको जो है अवेकन हो सकते हैं। डिवाइन की तरफ से उनको बहुत सारी हेल्प हो सकती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका जो है जजमेंट बढ़ सकता है, जैसे कि उनको पता चल सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उनके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से उनका हो सकता है आने वाले वक्त में। ठीक है, और ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पे है एनर्जी आ रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग का आपके लिए सोच रहे हैं कि मिलने के लिए आए। ठीक है, डेफिनेटली उनके साथ कुछ तो है नहीं आपके पर्सन। ठीक है, कितना भी रिचुअल कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो ये जो स्टार्टिंग फेज है ना उनके लिए लग रहा है मुझे डियर। ठीक है, स्टार्टिंग फेज का मतलब कि जो इनर वर्क करते हैं, नहीं करते हैं या फिर अभी अभी स्टार्ट किया है, उनका इंट्यूशन आ रहा है। और ये जो इंप्रेस है, फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं टूवर्ड्स यू। ओके, बहुत ज्यादा इंटीमेसी की हाई एनर्जी है, हो सकता है कि आप उनको मिरर करें। ठीक है, तो इस तरीके का जो है इंट्यूशन आ रहा है। तो और देखते हैं लास्ट हम देखेंगे क्या है। उसके बाद जो है कुछ ये बताने हैं, इंट्यूशन के बारे में बताना है डियर। कुछ इंट्यूशंस आए हैं और मम्मा की तरफ से जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी आपको इसके बाद। ये लास्ट है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रम करके ओम क्रम कालिकाय ओम क्रम करके 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 ओम क्रम कालिकाय। ओके, क्या है माँ? ओम क्रम कालिकाय ओम क्रम करके ओम क्रम करके सेलिब्रेशन ओ माय गॉड ओम क्रम करके डेफिनेटली वाओ, कार्ड्स माइंड ब्लोइंग आई है। ये फर्स्ट फेज लास्ट फेज वाले के लिए है, जो अच्छे से इनर वर्क करते हैं ना उनके लिए है। तो आप देखिए जो जिस स्टेज में होता है इनर वर्क के, उसका फीलिंग आप डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज मतलब कि क्या स्टेज, मतलब जो बिल्कुल इनर वर्क नहीं करते हैं या फिर अभी भी स्टार्ट किया है, 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, वो है फर्स्ट फेज। जो मिडल तक मतलब कि थ्रोट चक्रा तक उनका एनर्जी है ना, वो है मिडल। और जो थ्रोट चक्रा के ऊपर ध्यान करते हैं, मंत्र जाप नाम जब बहुत ज्यादा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं 2 टाइम, 6-7 महीना हो चुका है, वो है लास्ट फेज। ठीक है, अच्छा एनर्जी, अच्छा इनर वर्क उनका हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके लिए और अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही सुंदर सी फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही है। सॉरी, देखिए आपके जो पर्सन है ना सोचते हैं कि आप उनकी फेमिनाइन है, आप ही उनका ट्रू लव है, आपसे ही वो चार्ज होते हैं और आपसे ही वो इंस्पायर्ड होते हैं, आप उनकी क्वीन हो, इस तरीके का फील कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका जो इमोशंस है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि मेरा फीलिंग्स एक्चुअली किसके लिए है, किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको पता चल गया है कि उनकी फीलिंग्स एक्चुअली आपके लिए होती है। ठीक है, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ कितना भी इंजॉय करे, देखिए थर्ड पार्टी के साथ कितना भी इंजॉय करे, कितना भी घूमे, कितना भी फिरे, घर में कितने अच्छे से भी रहे, ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल उनको जो फीलिंग्स आती है वो आपके लिए ही आते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन मतलब कि आप। ठीक है, तो आपके लिए सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे जाए, किस तरीके से आपके पास आए, सोच रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी होने के कारण, ठीक है, थर्ड पार्टी होने के कारण वो एक्शन लेने के लिए नाकामयाब हो रहे हैं। देखिए ये एक्शन का कार्ड होता है। ठीक है, ये वाला किंग ऑफ स्वॉर्ड, मतलब कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इससे पहले नेगेटिव कार्ड आया है। इट्स मीन्स कि नहीं ले पा रहे हैं एक्शन थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कुछ तो रीजन है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस आया है, ये गाइडेंस लेंगे हम लास्ट और उसके बाद हम देखेंगे इंट्यूशंस। ओके मम्मा प्लीज मुझे बताइए गाइडेंस क्या है। मम्मा यहाँ पे हेरोफेंट की कार्ड क्यों आई है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय, ओ माय गॉड, ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर यहाँ पे आपके पर्सन को ना कर्मा क्लियर करने के लिए बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। यूनियन के बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है डियर। देखिए इस कार्ड को आप डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करिए। यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है, उससे पहले ये कार्ड आया है। ये कार्ड मतलब कि क्या, एनर्जी ऑन दी वे है। ठीक है,
रीच होना है। मतलब कि क्या होगा, यूनियन के लिए आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको कर्मा क्लियर करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है उनके पास, ठीक है, कर्मा क्लियर नहीं हो रहा है उनसे, ठीक है। ये कार्मिक टॉन्ट, कार्मिक का ये कार्ड होता है द मून का, ठीक है। कार्मिक लोग जो होते हैं बहुत टॉन्ट करते हैं, एनर्जी वैम्पायर बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। तो आपके पर्सन से जो है एनर्जी ले लेके उन्होंने जो है आपके पर्सन को एम्प्टी कर दिया है, पूरा एम्प्टी, उनमें जो है अभी एनर्जी ही बचा नहीं है कर्मा को क्लियर करने के लिए। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। कैसे करना है, हो अपोनो प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो भी आप मंत्र जाप नाम जप करते हो ना उसका फल आप बांट सकते हो। ऐसे बोल के इंट्यूशन डाल के करना है कि मेरे पर्सन का जो कर्मा है अगर उनको फेस करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है तो उनके लिए एनर्जी में देना चाहती हूँ, ठीक है। अपने इष्ट देवता को ऐसे बोलना है और नाम जप मंत्र जाप आपको करना है और उनका एनर्जी जो है 50%, 30, 60 XYZ आपको जितना देना है उनको जो है सेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा डियर, अगर आप एनर्जी यहाँ से भेजते हो ना, इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा हिम्मत आएगा। किसके लिए हिम्मत आएगा, उनको यूनियन करने के लिए हिम्मत आएगा, आपको कॉल मैसेज करने के लिए हिम्मत आएगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी का विचार नहीं करेंगे वो जब भी आपको मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो बहुत विचार करेंगे कि थर्ड पार्टी को कैसे धोखा दूं, थर्ड पार्टी तो बहुत ट्रिगर करती है, अगर उसे पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, इस तरीके से निगेटिव विचार उनको आ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है उनको नाइटफॉल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको मिलना तो चाहते हैं, मिलने के लिए आना तो चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कैसे जाए, बहुत बड़ा ब्लॉकेज उनको लग रहा है थर्ड पार्टी कि इससे किस तरीके से हैंडल करे और कैसे जाए। ऐसा उनको जो है नाइटफॉल हो रहा है, नाइट को जो है उनको नींद नहीं आ रही है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो जग रहे हैं, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, उनको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम उनको आ रहे हैं। तो बस इतना ही। और देखिए इंट्यूशन मुझे क्या आया था, बहुत सारे लोगों को जो है इस जर्नी में एक्शन लेने के लिए बहुत डर लगता है कि कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है कि इनर वर्क भी करना है तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ, अगर कुछ गलत कर दिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो क्या होगा, ऐसे बहुत ख्याल आते होंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। एक गुरु होना स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में देखिए कलयुग में गुरु मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो सबसे सिंपल है अपने शिव जी को गुरु मान ले, ठीक है। मैंने तो शिव जी को ही गुरु माना हुआ है, बहुत सिंपल होता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, जब आप शिव जी को अपना गुरु मानते हो ना तो आपका आत्म गुरु जो है जागृत हो जाता है, ठीक है। फिर आपका मन ही आपको गाइड करेगा कि आगे क्या करना है। आप जब खुद से क्वेश्चन करोगे ना कि अभी आगे क्या करना चाहिए, तो आपका मन ही आपको बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आत्म गुरु जागृत हो जाता है जब आप शिव जी को गुरु मानते हो। तो क्या होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका मन ही आपको गाइड करेगा, ठीक है। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इष्ट देवता कौन है या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपको पता नहीं आ रहा है तो आपका मन ही आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आत्मगुरु जब जागृत होता है तो आपका मन ही आपका गुरु बन जाता है। और वो एक्चुअली कौन होते हैं, वो शिव जी होते हैं। और शिव जी जो है वो देवों के देव है, वो सबको हेल्प करते हैं, मानव को भी और दानव को भी, ठीक है। मतलब कि जो निगेटिविटी है उनके भी देवता है वो शिव जी है और सारे जगत के हैं, ठीक है। तो उनको आप गुरु मान के चलिए। और उसके साथ ही साथ वो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान करते हैं। तो आपके माइंड तक वो इजीली रीच कर जाते हैं, ठीक है। ध्यान करते हैं वो, तो हर एक इंसान से वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनली, ठीक है। तो इसलिए शिव जी को हर कोई गुरु मानता है। इसके अलावा आप अपने इष्ट देवता को भी गुरु मान सकते हैं, ठीक है। तो शिव जी मेरे जो गुरु है वो शिव जी ही है और मुझे इंटरनल गाइडेंस जो मिलता है वो शिव जी की तरफ से ही मिलता है। और मुझे जो अपने इष्ट देवता से जो मेरा मिलाप हुआ है, मतलब इष्ट देवता मुझे मिले हैं वो शिव जी के हेल्प से ही मिले हैं मुझे, ठीक है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि मेरे इष्ट देवता कौन है, ओके। तो अगर आपको भी पता नहीं है तो आप शिव जी को अगर गुरु मानते हो ना तो आपको इष्ट देवता का चुनाव करना भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो कैसे मानना है, शिव जी को गुरु कैसे करना है, ठीक है। मॉर्निंग में उठ जाइए, कोई ऐसा प्रातःकाल, ठीक है, जल्दी उठ जाइए। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, ठीक है, अपने इस राइट हाथ में, और ऐसे पकड़ना है, ओके। और बोलना है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में ये ऐलान कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ कि आज से भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, कैलाश अधिपति, पार्वती पते, बाबा भोले बाबा, आज से मैं आपको अपना गुरु मान रही हूँ या फिर मान रहा हूँ। और आज से आप मुझे शिष्य के रूप में जो है स्वीकार करें। आपको ऐसा बोलना है। और वो जो पानी है वो फर्श पे गिरा देना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है और गिरा देना है। और ऐसे 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 3 बार ताली मार के आपको बोलना है पार्वती पते हर हर महादेव, ठीक है। फिर बोलना है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं आज से शिव जी की शिष्य हूँ, बस दैट्स इट। उसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद आपका जो है आत्मगुरु जागृत हो जाएगा और आपको अपने आप, आपका मन जो मन है वो अपने आप आपको गाइड करता रहेगा कि आप क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, सब अपने आप आपका मन ही आपको गाइड करेगा।
ठीक है, या ट्राई एंड टेस्टेड है, मुझे मेरा मन ही गाइड करता है, उसमें मेरी मम्मा है, वो मम्मा मुझे गाइड करती है, पापा मेरे जो भोले बाबा है वो मेरे पापा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कलयुग में गुरु मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बारे में मुझे बहुत इंट्यूशन आ रहा था कि ये बात मुझे बतानी है, लेकिन ऐसा योग ही नहीं आ रहा था, भूल जा रही थी मैं, ठीक है। तो ये किसी के लिए तो था। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से गुरु बना सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके आगे क्या होता है, अगर आपको अंदर अपने अंतर मन का भी आपको जो है कंफ्यूज लग रहा है ना, अब क्या करे क्या ना करे, तो क्या होता है, कोई ना कोई मेंटोर आपको बता देगा आपके प्रश्न का उत्तर, या फिर कोई वीडियो से आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर डेफिनेटली आपके पास आ ही जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से कोई भी मतलब कि जरिया कुछ भी हो, लेकिन आपको पता चल जाता है ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, एग्जैक्टली दिख तो आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन बुक कराना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चार्जेस है 111 फॉर जर्नी कंफर्मेशन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन 221 रुपीज, गाइडेंस के कुछ अलग है। ओके, तो आज के लिए लव चिट्स नहीं लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनर वर्क जरूर करना, ठीक है। चलिए बाय। ओम प्रेम काल का नमः।